स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में नासा ने किसके सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एआई मॉडल सूर्य जो है दोस्तों इसका अनावरण किया? स्टार लगाना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। सूर्य की बात करूं आपसे तो सूर्य जो है वो दोस्तों आप एक एआई मॉडल है। क्या है? एक एआई मॉडल है। जो किसने तैयार करा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। जो कि तैयार करने वाला कौन है? नासा और आईबीएम। कुछ दिनों पहले भी आईबीएम का नाम आया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मैंने आपको लिखवाया था। तो नासा और आईबीएम ने मिलकर के सूर्य आपके एक एआई मॉडल जो है वो तैयार किया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या काम करने वाला है? तो इसका काम होगा जो सौर तूफान होते हैं, जो सौर तूफान है इनकी भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो सौर तूफानों की भविष्यवाणी करना जो है यह इसका दोस्तों काम होने वाला है। सौर तूफानों का पूर्वानुमान लगाना इसका काम होने वाला है, ठीक है। जो सौर तूफान है आपके उनका 2 घंटे पहले ही पूर्वानुमान लगाना इनका काम है, ठीक है। लिखना 2 घंटे पहले ही, 2 घंटे पहले ही, 2 घंटे पहले ही पूर्वानुमान लगाना जो है ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। और ये जो एआई मॉडल है आपके, एक्चुअली में जो हमने अब तक दोस्तों रिसर्च की है ना सूर्य के बारे में आपके, पहली बात तो सौर तूफान क्या होते हैं दोस्तों ना, जब तो सूर्य फटता है आपके, सूर्य में एनर्जी बन रही है, आप जानते हो सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है, एनर्जी बन रही है। अब मतलब जो सूर्य फटता है दोस्तों आपके, जो एनर्जी उसमें बन रही है, जो विस्फोट उसमें होता है तो उसमें से आवेशित कण बाहर निकलते हैं, ठीक है। और वो जो कण बाहर निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं? सोलर तूफान कहते हैं। आपके सौर तूफान कहते हैं, ठीक है। सौर तूफान क्या होता है आपके? तो लिखिएगा सो आपकी सूर्य में जो एनर्जी बन रही है वह किससे बनती है? नाभिकीय संलयन से बनती है, ठीक है। सूर्य में जो एनर्जी बनती है वह किससे बनती है? आपके नाभिकीय संलयन से बनती है दोस्तों। और इस क्रिया में क्या होता है आपके? इस क्रिया में सूर्य जो है आपके, सूर्य फटता है और सूर्य फटने से क्या होता है? जो आवेशित कण है आपके, ये आवेशित कण आपके बाहर निकलते हैं, इनकी बाहर बौछार होती है और इसी बौछार को सोलर तूफान कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों जो भी हमने अब तक रिसर्च की है ना, नासा ने या फिर किसी भी देश ने जो रिसर्च की है, उस रिसर्च के आधार पर पिछले 4 वर्षों जो का जो डेटा है हमारे पास में, उस डेटा के आधार पे हमने इसको तैयार करा एआई मॉडल को। और ये आपके सोलर तूफान जो उनकी पूर्वानुमान लगाने वाला दोस्तों आपके पहले ही हमें बता देगा कि भाई औसत अंतरिक्ष का जो मौसम है वो कैसा रहने वाला है, वो बताने वाला है, ठीक है। तो लिखिएगा आपकी, लिखिएगा अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी हमको देने वाला है ना। अंतरिक्ष जो मौसम है इसकी बेहतर जानकारी जो है वो हमें देने वाला है। इसमें डेटा फिक्स कर दिए गए हैं कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है तो सोलर तूफान है, इतनी तेजी से आ रहा है, वो सारी बातें इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। जब दोस्तों हम बात किसी करें आपके, जब हम बात करते हैं आपके सूर्य की बात करते हैं तो एक मिशन और आता है पार्कर सोलर मिशन। कौन सा है? पार्कर सोलर मिशन। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि नासा के द्वारा लॉन्च होता है। और सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला मिशन कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला मिशन जो है वह है पार्कर सोलर मिशन। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला मिशन पूछूं आपसे, यह जाने वाला मिशन कौन सा आपके? वह है पार्कर सोलर मिशन। आपको ध्यान रखना है ना। तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? हमारा आंसर हो गया सूर्य का अनावरण करने वाला कौन? आपके आईबीएम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और नासा के साथ आईबीएम काम करेगा। इसका काम क्या होने वाला है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सोलर तूफान जो है इनकी भविष्यवाणी करना जो है ये इसकी काम होने वाला है, ठीक है। दोस्तों क्या दोस्तों हमने भी कोई मिशन लॉन्च करा आपके सो? यह सूरज जो फट रहा है, ठीक है। ये सूरज जब फट रहा होता है तो जो पास में जिसका जो कोरोना दोस्तों आपके जो इलाका है आपके, ये जो कोरोना इलाका है, यहाँ से आपके जो आपके आवेशित कण निकलते हैं इसे बोलते हैं क्या? सूरज आपके सोलर तूफान कहते हैं, ठीक है। जब बात करूं आपके सूर्य की तो हमारा भी आपको याद आएगा दोस्तों आदित्य L1 मिशन। याद करो आदित्य L1 जो मिशन है ये लंगराज बिंदु, आपके एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब आपके लंगराज बिंदु होता है। आपको याद होगा दोस्तों आपके ऐसे 5 है, ठीक है। अर्थ और सन के बीच में ऐसे 5 पॉइंट होते हैं जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है। आपके L1 L2 L3 L4 L5, ठीक है, ऐसे होते हैं ना। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, इसको हमने किससे लॉन्च करा? PSLV
C57 से हमने इसको लॉन्च किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद है आपको आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट पर गया था, PSLV C57 से लॉन्च होता है। अर्थ और सन के बीच में ऐसे 5 लैग्रांज पॉइंट होते हैं जहां पर अर्थ और सन का दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स आपके बराबर होता है।